मैं अज़मत आबदी, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ आ की मात्रा वाले नाम। इससे पहले की जो हमारी सीरीज़ थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि नाम कैसे बनाएं, और इससे पहले की जो जस्ट इससे पहले की मेरी क्लास थी आपने देखी होगी, तो उस क्लास में मैंने अ की मात्रा वाले यानी कि बिना मात्रा के नाम मैंने पढ़ाए थे। आज के क्लास में मेरा जो टॉपिक है वो आ की मात्रा वाले नाम है। ये मैंने एक जो सीरीज़ शुरू की है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकॉन दबाएंगे तो मेरी जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलेगी, और ये क्लास आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसमें हम लोग इंग्लिश की बुक रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनिंग, उसके अलावा स्पोकन और ग्रामर सभी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इसकी सीरीज़ के बीच में मैंने पीछे बहुत सी क्लासेस पढ़ाई है, आप उनको देख सकते हैं। आज की जो सीरीज़ है वो मैं शुरू करती हूँ। आज जो नाम है आ की मात्रा वाले नाम, तो आ जो होता है ये स्वर, इसका हिंदी सिंबल ये होता है, और इसके लिए इंग्लिश में कभी ए और कभी ज़रूरत पड़ने पे ए के साथ डबल ए का भी यूज़ हो जाता है। जैसे ज़रूरत हो उस हिसाब से कभी कभी लगा देते हैं। तो ये जो पहला नाम है हमारे सामने, ये है बहुत ही सिंपल सा, इज अ कॉमन नेम राम। तो अब राम को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, उस क्लास को आप मेरी जाके देख सकते हैं। अगर आपको जानकारी है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये स्वर और व्यंजन को इंग्लिश में लिखना नहीं आता है तो आप मेरी पिछली क्लासेस से लिख सकते हैं। तो र में आ की मात्रा जुड़ी हुई है, र आ, और ये म, राम। इसकी इंग्लिश जो बनेगी, र के लिए आर प्लस ए की मात्रा के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि ए यूज़ होता है, और ये म, ये हो गया आपका राम। अगला नेम जो है वो है श्याम। तो श्याम लिखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे आधा श है, मगर आधे श को भी इंग्लिश में यहाँ पे हम लोग एस एच से ही लिखेंगे, क्योंकि हाफ नेम इंग्लिश में नहीं होता है, मात्राएं हिंदी में ही हाफ होती हैं, इंग्लिश में उनको फुली लिखना पड़ता है। तो श, और ये जो आ गया आपका य पे आ की मात्रा या, तो ये जो प्लस मात्रा हो जाएगी आ की, और म, श एस एच से हो जाएगा आपका श, क्योंकि ये आधा है, इसका मतलब कि इसमें स्वर भी नहीं जुड़ेगा। तो श, ये वाई हो गया, वाई ए, और ये म के लिए एम। तो ये आपका नाम मैंने लिख दिया श्याम। अगला नाम हम ले लेते हैं जिसमें दो मात्राएं आ गई हैं, तो इनको देखें हम कैसे लिखेंगे, ला ल ता। तो इस अ में भी इसमें भी मात्रा है आ की, इसमें मात्रा है आ की, मगर इसमें जो है मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे अ हम जोड़ लेंगे। तो ल पे आ की मात्रा ला, और ये ल में अ लगाएंगे, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसके लिए इसको अ ही लिखना पड़ता है, और त में आ की मात्रा मिला देंगे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पे। तो एल प्लस ए टी ए, ला लता, ला लता, ये आपका लालता नाम हो गया। द नेक्स्ट नेम इज काजल। इसमें भी एक मात्रा आई हुई है, तो इस मात्रा को क प्लस आ की मात्रा लगाएंगे, ज में अ लगाएंगे, और ये प्लस ल, ये हो गया काजल। काजल को इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, के प्लस ए प्लस जे प्लस ए प्लस एल, ये हो गया काजल। अगला नाम जो है वह है राम बच्चन। किसी का बड़ा नाम भी हो सकता है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें कोई भी मात्रा नहीं आई, सिर्फ अ और आ की मात्रा। मैंने आपको मैंने वादा किया है कि मैं बेसिक से इंग्लिश शुरू करूंगी, तो जो पढ़े लिखे हैं, जो पहले से ही पढ़ चुके हैं कुछ चीज़ें, उन्हें सिर्फ कन्फ्यूज़न है तो वो अपना कन्फ्यूज़न दूर कर लें। बट मैं ये भी दावा करती हूँ कि जिन्होंने कभी नाम नहीं बनाया है, अगर वो भी इस क्लास को देखेंगे, अगर रेगुलरली डे बाय डे, तो डेफिनेटली वो, मेरा दावा है कि वो नाम लिखना बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो कुछ नाम जो होते हैं बड़े होते हैं, तो राम बच्चन, इसको लिखने के लिए हम आते हैं, इसको पहले हम लोग जैसे एक विच्छेद कह लें इसको आप, राम बच्चन। तो राम बच्चन का एक समझ लीजिए कि विच्छेद जैसा फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था
एक फॉर्मूला है, इस पर रख के आप लिखेंगे, बड़ी आसानी से आपका समस्या समाधान हो जाएगी। र प्लस आ प्लस म, ब प्लस अ, च प्लस अ प्लस न, राम बचन। राम इसमें और इसलिए नहीं जुड़ा है क्योंकि राम जो नाम होता है, तो हमने नाम ले लिया, तो इसमें म को शॉर्ट सा बोला जाता है। राम हम पहले ही RAM से लिख चुके हैं, तो अगर इसमें ए लगा देंगे तो रामा बच्चन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने राम बच्चन, तो ये RAM प्लस BA प्लस CHA प्लस N, ये हो गया आपका राम बच्चन। तो ये 4 नेम मैंने लिख दिए और बहुत ही क्लियर मैंने लिखे, तो इसको आप देखिए गौर से। और इसके बाद ये जो नेम मैंने लिखे हैं, ये 25 नेम्स हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस करें। जैसे आयत, उजाला, ममता, आशा, माला, श्याम, राधा। जैसे एक नाम है शानदार, तो अब हमें शानदार, हम यहाँ से एक शानदार भी लिख देते हैं, जैसे SH प्लस A प्लस N प्लस D प्लस A प्लस A, ये आपका हो गया शानदार। इस तरह से आप पूरे नामों की प्रैक्टिस करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द नाम लिखना सीख जाएंगे। तो इस तरह से आप पूरे घंटे में सब कुछ पढ़ा देना 2-3 जब अपना, इसके बाद जब अपनी नेमिंग ठीक कर लेंगे, इसके बाद अपना ग्रामर पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो अपने आप ही हमारे अंदर में इंग्लिश टू इंग्लिश आने लगेंगी। तो हमें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कोई अलग एक्स्ट्रा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं इस क्लास में आपको बहुत से आगे जाके बहुत से छोटे छोटे सेंटेंस बताऊंगी इंग्लिश के, तो उसके बाद आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपकी इंग्लिश आपकी स्कूलिंग के लिए भी मजबूत हो जाएगी, आपके स्पोकन के लिए भी मजबूत हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लास बहुत ही पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। उसके अलावा आप मेरी कमेंट, कोई ना कोई अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। इससे मैं अपनी क्लास को क्लोज करती हूँ। बाय बाय।